बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग एट होम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 7.2 को कंटिन्यू करते हुए आज हम 3 क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं प्लॉट द ग्राफ ऑफ 1 y इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके पास गिवन है। अब आपको इसमें ग्राफ जो है वो प्लॉट करना है। तो एक बात याद रखो स्टूडेंट्स कि ग्राफ जो है वो प्लॉट करने के लिए 2 वैल्यूज़ का होना ज़रूरी है। 2 वैल्यूज़ का होना ज़रूरी है। अभी आपने पिछले क्वेश्चंस में देखा कि x और y की 2 वैल्यूज़ थी, x और y की वैल्यूज़ थी, तभी हमने ग्राफ जो है वो बनाया। ऐसा नहीं होता कि खाली y दे दिया जाए और कहा कि ग्राफ प्लॉट कर दे। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो बच्चों, हमारे पास जो ये क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ y की वैल्यू जो है वो 3 गिवन है। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा ये कॉन्सेप्चुअल है। आप देखो 1 में है y इज इक्वल्स टू 3 कहा है, यानी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि y जो है यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे y जो है वो कांस्टेंट है, y हमेशा यहाँ पे 3 रहेगा। बाकी आप x की वैल्यू को चेंज करते चले जाएं। ठीक है, तो x की वैल्यू को हम बदलते रहेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करेंगे, जैसे कि हम करते आ रहे हैं। टेबल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, उसमें 7 वैल्यूज़ जो है वो अपनी तरफ से प्लस की भी और माइनस की भी हम ऐड करते हैं। जैसा कि आपकी बुक में -3 से स्टार्ट है, तो हम भी उसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए चलेंगे, क्योंकि -3, -2, -1, 0, फिर 1, 2 एंड 3 ये आपकी बुक्स में मौजूद है। आप चाहें तो इसके अलावा भी वैल्यूज़ ले सकते हैं, लेकिन ये स्टार्टिंग की वैल्यूज़ हैं और सारी बेसिक हैं। तो हम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, एक्स एंड वाई का हमने कॉलम बनाया। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहे हैं वो y जो है वो 3 है, यानी कि y की जो वैल्यू है वो फिक्स हो चुकी है, यानी y जो है हर वक्त 3 रहेगा। आपने x की वैल्यू को बदलना है। ठीक है, तो हम जो है वो इस तरह से लिख देते हैं। 7 वैल्यूज़ क्रिएट करेंगे, 1, 2, 3 और सही है। अब हमने, जैसा कि हम पीछे के क्वेश्चन आपने देखे होंगे, उसमें हमने स्टार्टिंग लिया था -3, x की वैल्यू बदलते जाएंगे, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। ये 7 वैल्यूज़ का टेबल हम फाइंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि y की वैल्यू 3 है, यानी कि y कांस्टेंट है। देखें आप, सब कांस्टेंट है। x की वैल्यूज़ जो है वो आप चेंज करें। अब आप इसका ग्राफ प्लॉट करें। ठीक है, तो मैं इसका ग्राफ भी बताती हूँ आपको कैसे इसका ग्राफ बनेगा। तो देखो, x की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है, y जो है अपनी जगह पर ही है, y जो है वो कांस्टेंट है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये आपके सामने ग्राफ मौजूद है। ग्राफ को मैंने प्लॉट कर लिया है। देखें, यहाँ पे सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो है 3। x की जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 3 है, y की भी वैल्यू 3 है। तो इसलिए मैंने 10 स्मॉल बॉक्सेस हैं, यानी कि 10 स्मॉल बॉक्सेस को मैंने 1 यूनिट शो किया है, तो इसको मैंने 1 कह दिया। ये 2, ये 3 एंड 4। इसी तरह y एक्सिस पे ये 1, ये पूरा बिग बॉक्स है ना, ये 10 स्मॉल बॉक्सेस का 1 यूनिट को हमने वो कर लिया, तो ये कह देंगे 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, y एक्सिस और x एक्सिस -x और ये -y हमने शो कर लिया। स्केल हमने ड्रॉ किया। स्केल हमने बताया है कि अलोंग x एक्सिस 10 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, और अलोंग y एक्सिस पे भी हमने 10 स्मॉल बॉक्सेस को हमने 1 यूनिट कहा है। ठीक है, तो ये आपने अपना अच्छी तरह से जो है वो ग्राफ को प्लॉट कर लिया। अब वैल्यूज़ हैं आपके पास। अब वैल्यूज़ जो है वो आपके पास क्या है, ये देखें, ये है -3, -2 एंड -1, और y की वैल्यू जो है वो आपके पास कांस्टेंट है, y जो है वो 3 रहेगा। तो x की वैल्यू -3 कहाँ है, x की वैल्यू -3 ये रही, और y की वैल्यू 3 कहाँ है, ये रही। ठीक है, देखो ये हमने कह दिया x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 3, ये हमने लिख देंगे। x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू 3 है। ठीक है, इसी तरह हम कहेंगे -2, और y जो है वो कांस्टेंट है, y की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, 3 है। सिर्फ x जो है वो -2 हो रहा है, -2 एंड 3। इसी तरह -1, ये -1 है। ठीक है, -1 और ये 3। अच्छा, अब कह रहे हैं x की वैल्यू 0 और 3, तो x की वैल्यू 0 ये हो जाएगा और 3 ये रहा। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3।
अब कह रहे हैं 1, एक्स की वैल्यू 1, पॉजिटिव 1, तो पॉजिटिव आपको पता है एक्स एक्सिस ये रहा, तो एक्स की वैल्यू ये 1 हो और ये वाई की वैल्यू 3 ये रही। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि y3 जो है वो कांस्टेंट है, यानी अब एक ही पोजीशन पर है। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे 1 और 3। इसी तरह 2, x की वैल्यू जब 2 है, y की वैल्यू 3 है, तो ये रही 2 और 3। इसी तरह ये 3 है, ये इस पॉइंट पे आएगा, ये जाएगा 3 और 3। तो आप ये लाइन जो है वो ये ड्रॉ होगी। ठीक है, लाइन को भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आपकी लाइन जो है वो ये पॉइंट से हमने पॉइंट सारे मिला दिए, तो ये आपकी लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन जो है वो आपकी ड्रॉ हो चुकी है। ठीक है, तो ठीक है, ये था स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 1। अब हम मूव ऑन होते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में कह रहे हैं कि पार्ट 2 में x = 3 है। ठीक है, यहाँ पे पार्ट 1 में था y = 3, अब पार्ट 2 में कह रहे हैं कि x = 3। बिल्कुल सेम उसी कॉन्सेप्ट पे हम करेंगे कि यहाँ पे जो है वो x जो है वो फिक्स हो चुका है और y को हमें चेंज करना है। ठीक है, तो इसी तरह हम यहाँ पे भी इसी तरह एक टेबल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, टेबल बनाएंगे। ठीक है, ये x और y, तो आपको मैं बताती जा रही हूँ। देखो यहाँ पे x जो है वो कांस्टेंट है, x की वैल्यू 3 है और अपने पास से हम y को बढ़ाते चले जाएंगे, y को चेंज कर देंगे। ठीक है, तो y को हम बिल्कुल एज इट इज़ -3 से स्टार्ट लेंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। ठीक है, और यहाँ ये कांस्टेंट है, y की वैल्यू कांस्टेंट है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी इसका ग्राफ क्रिएट होगा, बिल्कुल ग्राफ इसी तरह हम बनाएंगे जैसे कि हमने 1 में बनाया है। स्टूडेंट्स, ग्राफ जो है प्लॉट करने से पहले आपको ये बताती चलूँ कि x की वैल्यू बिल्कुल सेम कांस्टेंट रहेगी, y की वैल्यूज़ बढ़ेगी। तो अब हम y जो है ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं। अब आप देखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास जो वैल्यू है x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू -3 है। तो y -3 कहाँ है, x की वैल्यू 3 पॉजिटिव ये रही और y की वैल्यू -3 जो है वो -3 ये रहा। ठीक है, तो आपने इसमें आपने वो कहते हैं सर्किल कर दिया। अब हमने लिखा x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू -3। ठीक है, अच्छा, अब जो दूसरी वैल्यू है वो है x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -2 ये रहा और x की वैल्यू 3 जो है वो एज इट इज़ रहेगी, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -2। इसी तरह x की वैल्यू 3 ये रही और y की वैल्यू -1। यानी देखो x जो है वो अपनी जगह मौजूद है, y जो है वेरी कर रहा है, y जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, x की वैल्यू 3 एज इट इज़ रही, y की वैल्यू -1, इसको हमने सर्कल कर दिया। इसी तरह आप कह रहे हैं कि x की वैल्यू जो है वो 3 है और y की वैल्यू जो है वो 0, तो y की वैल्यू 0 यहाँ है, तो इट्स मीन कि ये पॉइंट होगा। हमने कह दिया इसको x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 0। सिमिलरली x की वैल्यू 3 एंड y = 1, y = 1 यहाँ है, ये y है और x जो है वो 3 ये रहा। ठीक है, ये आपका हो गया x = 3 एंड y = 1। इसी तरह कह रहे हैं कि 2, x की वैल्यू 3 एंड y = 2, 3 और 2 का ये हो गया एंड 3 और 3 का ये हो गया। x की वैल्यू भी 3 है यहाँ पे, y की वैल्यू भी 3। तो आपने देखा कि ये आपके पास ये स्ट्रेट लाइन जो है वो आई। ये ऐसे स्ट्रेट लाइन जब बनती है जब एक वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है ना, तो आपके पास एक वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होगी तो आपका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन में जो है वो आपके सामने मौजूद होगा। तो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन जो है वो मौजूद है। ठीक है, तो ये था आपका x = 3 जब कांस्टेंट हो और y की वैल्यू चेंज होती रहे तो आपके पास इस तरह का ग्राफ जो है वो आपके सामने आएगा। ठीक है, अब हम मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हम मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में कह रहे हैं कि y = 0, y जो है वो इक्वल है 0 के। बिल्कुल सेम यहाँ पे भी यही है कि अब यहाँ पे y जो है वो आपके पास फिक्स हो चुका है, यानी कांस्टेंट है। अब आपको x जो है वो चेंज करना है। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये, आपको सारा जो है वो बेसिक बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये। आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो है ग्राफ बनाना सिखा रहे हैं आगे की एक्सरसाइजेज में आपके, ताकि आपको आसानी हो। बहुत जो है वो कंसंट्रेशन से अपनी तवज्जो जो है वो अपनी रखिएगा यहाँ पे। अब यहाँ कहना है कि y जो है वो 0 है, तो सब में y 0 रहेगा। ठीक है,
यहाँ पे वही -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। यहाँ सब में y जो है वो 0 है। तो इसके लिए ग्राफ ये भी बहुत इजी है, बिल्कुल उसी मेथड से हम करेंगे। इसके लिए बस अब आपको सबको अलग अलग ग्राफ के ज़रिए जो है वो आपको शो करना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो आपके पास y जो है पूरा 0 है और x की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। तो -3 0, तो -3 x की वैल्यू -3 है और y जो है 0, तो y जो है 0 यहाँ मौजूद होगा। तो हमने इसको कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है ना। तो ये जाएगा -3 एंड 0। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मैंने यहाँ पे बिग बॉक्सेस, क्योंकि देखो हमारे पास जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो है 3, ठीक है। सबसे बड़ी वैल्यू जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि देखें सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू है वो है 3। तो हमने जो है वो बिग बॉक्स जो है, देखिए ये बड़ा बिग बॉक्स, ये 10 स्मॉल बॉक्सेस का एक बॉक्स हमने कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है। आपने स्केल इसी तरह बता दी है जिस तरह मैंने प्रीवियस जो है ये क्वेश्चंस में आपको समझाए थे। स्केल आप खुद बना लीजिएगा, मैंने नहीं स्केल शो किया, लेकिन वही उसी मेथड से कि 10 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल्स टू 1 यूनिट फॉर एक्स एक्सिस एंड फॉर वाई एक्सिस, ठीक है ना। दोनों के लिए हमने सेम जो है वो स्केल जो है सब कंसिडर किया है। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो हैं सारी, y की वैल्यू 0 है, y हमारे पास 0 है, और x की वैल्यू जो है हम चेंज कर रहे हैं। तो हमने -3 ली x की वैल्यू, तो y 0 था, सही है। अब हम x की वैल्यू -2 ले रहे हैं और y 0 है, तो इट्स मीन कि इसी पॉइंट पे आएगा क्योंकि 0 है, ये 0 है। तो हमने इसको कह दिया -2 एंड 0। इसी तरह x की वैल्यू जो है वो -1 है और y जो है वो 0 है, और यहाँ पर x जो है वो 0 है, y भी 0 है, ठीक है। यहाँ पर x 1 है, ये x 1 है, ये इसको इस नंबर को हम जो है सर्किल कर लेते हैं कि ये x 1 है, y 0। इस पॉइंट पे ये 2 है, 0। यहाँ पे हमने x को 3 हमने शो किया था और y 0, ठीक है। ये आपके पास 7 पॉइंट्स हो गए, तो आपकी स्ट्रेट लाइन जो है वो ऑलरेडी क्रिएट है, ठीक है। तो ये था आपका थर्ड। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने 4 पार्ट की तरफ, जो कि बहुत ईजी है। पार्ट 4 में आपके पास इक्वेशन दी हुई है और y इज इक्वल्स टू 2x + 3। यहाँ पे आपके पास बनी बनाई इक्वेशन मौजूद है, y को इन्होंने जो है वो अलग रखा है और 2x + 3 एक इक्वेशन इस फॉर्म में दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ जो है कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंपल x की वैल्यू जो है जिस तरह हम पिछले सॉल्व करते आए हैं उसी तरह करनी है। x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, y की वैल्यू निकलती चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम बिल्कुल उसी तरह करेंगे जिस तरह हम पिछले क्वेश्चन में सॉल्व करते आए हैं। तो यहाँ पर हमने लेट x इज इक्वल्स टू -3 रखेंगे। तो x की वैल्यू -3 रखी तो क्या आई, देखो 2x 2 -3 + 3, तो 2 - 3 -6 + 3 हो जाएगा ये, ठीक है। तो -6 + 3 -3, तो y की वैल्यू क्या आई -3। तो हमने यहाँ पे टेबल को बना लेना है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने पहले किए थे। अच्छा, यहाँ पर हमने x कह दिया है, ये है y। तो देखो x की वैल्यू जब -3 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी -3, दोनों तरफ -3 है, ठीक है। अब हम x की वैल्यू -2 लेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू -2। जब हम x की वैल्यू -2 लेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू, ये इस इक्वेशन में सारी पुट करनी है। तो जगह 2 की x की वैल्यू हमने -2 पुट की, ये तो 2 × 2 -4 + 3, तो y की वैल्यू जाएगी -1, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे y x जो है -2 था तो y की वैल्यू -1 हुई। इसी तरह ये 1, ये 2, अब हम 3 को ले लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल्स टू -1, तो y क्या हो जाएगा 2 -1, 2 -1, हमने x की जगह -1 रखा और +3, तो हो जाएगा ये y इज इक्वल्स टू -2 + 3, तो y की वैल्यू क्या हुई, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो y की वैल्यू 1 हो गई। तो ये हमने y की वैल्यू 1 यहाँ लिखनी है, y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू भी -1 थी, ठीक है। अब हमने यहाँ पर इसी तरह इस क्वेश्चन ये 4 वैल्यूज़ मालूम करनी है। लेट x इज इक्वल्स टू 0, तो जब x जब 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 0 0 + 3, तो ये हो जाएगा 2 0 0 0 + 3, तो y की वैल्यू क्या आई 3। तो जब हमने x जब 0 रखा तो y की वैल्यू 3 आई, ठीक है। इसी तरह 5 है,
x इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो y हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 और ये हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 2 + 3 5। तो x की वैल्यू जब 1 होगी तो y की वैल्यू 5 होगी। सिमिलरली 6 हम x की वैल्यू हमने 2 रखेंगे, x की वैल्यू जब हमने 2 ली तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 + 3 7, तो y की वैल्यू आ गई 7। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ देखो x की वैल्यू 2 थी तो ये 7 हुई, तो इसी तरह हम करेंगे, ये 3 हो गया तो ये 9 हो जाएगी। ठीक है, ये आप खुद से कर लीजिएगा, देख लें यही सेम वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, अब हम इसको क्या करना है, इन वैल्यूज़ पूरे टेबल को हमें स्टूडेंट्स, ये आप जो है बॉक्स को चाहें तो आप इसकी कहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें, अपने पास सेव कर लो। अब मैं इसका ग्राफ बनाने लगी हूँ मेरे पास। ठीक है, अब इसी की मदद से जो है हम ग्राफ बनाएंगे। देखें x की वैल्यू है -3, y की वैल्यू है -3, तो हम इसका ग्राफ कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, वो ऐसे करेंगे। x की वैल्यू है -3। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात और बता दूँ कि यहाँ पे मैंने x एक्सिस पे तो 10 जो स्मॉल बॉक्सेस हैं उनको मैंने 1 यूनिट कहा है, और y एक्सिस में क्योंकि सबसे हाईएस्ट वैल्यू 9 थी तो इसलिए मैंने 5 स्मॉल बॉक्सेस को 1 यूनिट का है। तो आप इसका जो है स्केल चेक कर सकते हो, स्केल आप स्क्रीनशॉट पे आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर लीजिए, अपनी कॉपी में सेव कर लो। ठीक है, तो 10 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, y एक्सिस में 5 स्मॉल बॉक्सेस। ठीक है, तो अब आपके पास है -3 और 3, यानी x भी -3 है और y भी -3 है। आपके पास जो है x की वैल्यू भी -3, y की वैल्यू भी -3, तो वो यहाँ पे आ रही है। ये देखो x -3 यहाँ है और y जो है वो -3 यहाँ है, तो हमने ये कह दिया -3 एंड -3। ठीक है, अब आपके पास दूसरा जो पॉइंट है वो है -2 एंड -1, यानी x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू -1 है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। देखो y -1 ये रहा और x -2 ये रहा, तो ये पॉइंट है, x की वैल्यू -2 एंड y की वैल्यू -1। अच्छा, अब कह रहे हैं -1 एंड 1, यानी x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 1 है, पॉजिटिव 1 है, तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। देखो x की वैल्यू ये -1 और y जो है वो पॉजिटिव 1 है, तो इट्स मीन कि यहाँ आएगा। ठीक है, अच्छा, अब कह रहे हैं x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 3 है, ये x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, तो ये यहाँ पे आएगा, x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 3। ठीक है, इस तरफ कह रहे हैं x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 5 है, तो x की वैल्यू 1, देखो x जो है पॉजिटिव 1 है और y की वैल्यू 5, तो इस पॉइंट पे x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5। अब है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 7, यहाँ पे बनेगा x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 7। ठीक है, अब यहाँ पर है x की वैल्यू 3 और यह आगे जाके बनेगा जो यहाँ पे इस पॉइंट पे y की वैल्यू 9 है। ठीक है, चाहेंगे तो हम ये पूरी लाइन जो है वो हमारे पास स्ट्रेट हो जाएगी। तो आप देखो ये स्ट्रेट लाइन, ये सारे पॉइंट्स को पॉइंट्स से मिलाएंगे तो ये आपकी सारी स्ट्रेट लाइन बनी, इट्स मीन कि ये आपका ये स्केल है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको समझ आ रहा है, ये आपका पूरा जो है वो लाइन ड्रॉ हो गई। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आ रही होगी, पसंद आ रही होगी। लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे सब नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करो। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू करते हैं उसी क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आप मूव ऑन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं x इज इक्वल्स टू 3.5। यहाँ पे भी यही है कि x जो है वो यहाँ कांस्टेंट है, अब y की वैल्यूज़ जो है वो हमें चेंज करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा बिल्कुल सेम उसी तरह जिस तरह हमने 1 to 4 किए हैं, इसी तरह बिल्कुल सेम यहाँ पे भी वही प्रोसीजर है। हमने टेबल बनाना है। यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है और हमें y जो है वो बढ़ाना है। तो देखो x की वैल्यू कांस्टेंट है 3.5। अच्छा, y हम वहीं स्टार्ट लेते हैं जिस तरह हम पहले से करते आ रहे हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, और x जो है वो सब में कांस्टेंट है, 3.5 रहेगा। यहाँ पे भी 3.5, यहाँ पे भी 3.5, 3.5। तो यहाँ x जो है वो सेम है, y की वैल्यूज़ जो है वो आपने देखा कि चेंज हो रही है। ठीक है, अब इसको ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे ये मैं आपको तरीका सिखा देती हूँ। बिल्कुल सेम उसी मेथड को फॉलो करना है। अब हम चलते हैं ग्राफ की तरफ।
स्टूडेंट्स ग्राफ आपके सामने मौजूद है। अब आप देखो यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 3.5 कांस्टेंट है, तो इसलिए मैंने x एक्सिस पे ये जो 10 स्मॉल बॉक्सेस है इसको मैंने 1.5 कंसिडर किया है। आप अपना ग्राफ बनाइएगा, ग्राफ में सबसे पहले स्केल लिखिएगा। तो स्केल में आप क्या लिखेंगे, फॉर x एक्सिस 10 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि मैंने 1.5 सेंटीमीटर का वो किया है स्केल। फिर देखो ये जो ये 10 इन तक के दरमियान जो 10 डिफरेंसेस आ रहा है वो 2.5 है। फिर इसके दरमियान जो है वो 3.5 है, यानी कि 1 सेंटीमीटर जो है वो इज इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पे हमने कर लिया कंसिडर। अच्छा, y जो है, y की वैल्यू जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है वो 3 है और -3, तो हमने 10 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल्स टू 1 यूनिट और ये 10 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। देखो ये 10 का या हर जो बिग बॉक्स है, ये जो 10 स्मॉल बॉक्सेस को मिला के एक बॉक्स बनता है वो हमने 1 यूनिट के इक्वल किया है। और यहाँ पे हमने 10 स्मॉल बॉक्सेस को हमने 1.5 सेंटीमीटर के इक्वल किया है। ठीक है, तो ये आपने जहन में रखना है, ये पहले स्केल आपने बनाना है। ठीक है, अब आप देखो x की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है 3.5, y जो है वो हमारी बढ़ती जा रही है। अब हमारी y जो है वो -3 से स्टार्ट हुआ है, तो -3 हमारे पास कहाँ है, वो यहाँ पर है। -3 हमारा यहाँ पर है और -3 और 3.5। अच्छा, x की वैल्यू 3.5 ये रही, ये आपके सामने है, और y की वैल्यू -3 है, तो यहाँ इस पॉइंट पे आके मीट करा। तो आप देखोगे x की वैल्यू जो है वो 3.5 है और y की वैल्यू क्या है, -3 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कह रहे हैं -2 और 3.5, यानी x जो है वो 3.5 है, यही रहेगा इसी पॉइंट पे, और y की वैल्यू जो है वो -2 है, तो ये रही। तो y हम लिखेंगे, x की वैल्यू 3.5 रही, y की वैल्यू हमने कर दी -2। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अब आप आगे देखो टेबल पे, तो है x की वैल्यू 3.5 ही है और y की वैल्यू -1 है, तो ये x की वैल्यू 3.5 एज इट इज़ रहेगी, y की वैल्यू -1 तो ये है। तो हमने कह दिया कि ये x की वैल्यू 3.5 और y की वैल्यू -1। ठीक है, अब आप देखो y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 यहाँ पे, और x की वैल्यू 3.5 इसी पॉइंट पे है, तो ये हम लिखेंगे 3.5 इंटू 0। ठीक है, अब है x की वैल्यू 3.5 कांस्टेंट, y इज इक्वल्स टू 1, तो y इज इक्वल्स टू 1 यहाँ है, x कांस्टेंट यही रहा। इसी तरह यहाँ पे भी आ जाएगा, ये 2 है, यानी कि x 3.5 एज इट इज़ रही, y की वैल्यू 2 हो गई। इसी तरह यहाँ y की वैल्यू 3 है और x जो है वो 3.5 ही है। तो इस तरह की सिचुएशन में जहाँ एक वैल्यू कांस्टेंट हो जाए तो वहाँ बिल्कुल स्ट्रेट जो है लाइन आपकी ग्राफ में बनेगी। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो कि ये पूरी स्ट्रेट लाइन आपकी बन रही है। तो अब आप इसको स्केल से ड्रॉ कर लीजिए। आपने देखो इस सारे पॉइंट से पॉइंट मिलाएंगे तो हमारी ये लाइन जो है वो स्ट्रेट हो गई। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारी पार्ट 4। अब हमारा पार्ट 5 था ये। अब हम सबसे लास्ट पार्ट की तरफ, पार्ट 6 की तरफ मूव ऑन होते हैं। नाउ वी मूव ऑन लास्ट पार्ट 6, -y इज इक्वल्स टू 2x। ठीक है, तो y जो है वो नेगेटिव साइन में है, तो हम इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं सोल्यूशन के लिए, क्योंकि हमारे पास जो है वो सिंपल वे में आना चाहिए। तो हम कहेंगे y जो है वो हो गया -2x, माइनस को उधर लेकर तो यहाँ आ जाके -2x। ठीक है, अब आपके पास ये इक्वेशन है। अब आप देख रहे हैं कि y जो है वो, y की वैल्यू जो है वो -2x है। अब हमें x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो इसी तरह हम लिखेंगे लेट x इज इक्वल्स टू -3, लेट x इज इक्वल्स टू -3। अब -3 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू -2। ये आपकी इक्वेशन है, इसमें पुट करेंगे, x की जगह रखेंगे -3, तो आपका आंसर आएगा y इज इक्वल्स टू माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6। ठीक है, आपने इस टेबल को इसी तरह से बनाना है जिस तरह से हम बनाते आ रहे हैं। हमने टेबल को कंस्ट्रक्ट किया, x एंड y। अब देखो x यहाँ पे रखी -3, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई +6। यहाँ x की वैल्यू को -2 रखेंगे तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है। ये हमने अब लेट x इज इक्वल्स टू -2,
तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 इंटू -2। तो आपके पास हो जाएगा y की वैल्यू हो गई माइनस माइनस प्लस y की वैल्यू हो गई 4। तो हम लिखेंगे y की वैल्यू 4। जब x -2 था तो y की वैल्यू 4। इसी तरह थर्ड वैल्यू निकालेंगे x। जब हम x रखते हैं -1 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आती है, तो इसमें रखेंगे वैल्यूज़ -2, x की वैल्यू आ गई -1। तो दैट इज़ इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2। तो आपकी आ गई y की वैल्यू 2 के इक्वल। तो हमने यहाँ बॉक्स में बनाएंगे x इज इक्वल्स टू -1 तो y इक्वल टू 2। इसी तरह फोर्थ वैल्यू निकालेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 0। तो y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू -2 इंटू 0। तो y की वैल्यू क्या हो गई, -2 को 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा, y की वैल्यू 0 हो गई। तो हम यहाँ लिखेंगे टेबल में y इज इक्वल्स टू 0 वैन x इज इक्वल्स टू 0। जब x 0 होगा तो y भी 0 होगा। इसी तरह 5 लेट x इज इक्वल्स टू 1। तो y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू -2 इंटू 1। तो आपकी y की वैल्यू आ गई -2। तो y की वैल्यू क्या आई आपके पास, -2, और x की वैल्यू क्या थी 1। जब हमारे पास x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू -2। इसी तरह x की वैल्यू जब हमारे पास 2 होगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, -2 इक्वेशन है ये, और x की जगह हमने 2 रख दिया तो हमारे पास हो जाएगा y की वैल्यू -4। y हम लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 2 और ये -4। इसी तरह 3 होगी तो ये हो जाएगी -6। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो है आपको नज़र आ रहा है कि देखो जैसे जैसे ये इंक्रीज़ हो रहा है ये डिक्रीज़ हो रही है वैल्यू। ठीक है ना, ये देखो -3 से बड़ी है -2, -2 से बड़ा -1, फिर -1 से बड़ा 0। तो आप देखो वैल्यूज़ जो हैं वो y की वैल्यू डिक्रीज़। तो इट्स मीन कि जब हम 3 रखेंगे तो -6 आएगा। ये ऑब्वियसली आप खुद से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम इसको ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे ये मैं आपको दिखाती हूँ। चल स्टूडेंट्स, आपके सामने ग्राफ मौजूद है। यहाँ पे मैंने क्या है देखें, सबसे हाईएस्ट जो वैल्यू है वो हमारे पास 6 है। ठीक है, वाई एक्सिस पे हमारे पास सबसे हाईएस्ट वैल्यू 6 है और x की वैल्यू 3 है। तो हमने क्या किया है, एक्स एक्सिस पे 5 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। ये मैंने स्केल बना दिया है। आप चाहें तो इसे अपनी कहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग और उसको सेव कर लीजिए, कॉपी में उतार लीजिए, जो भी है। लेकिन ये स्केल आपको सामने मौजूद है। फॉर एक्स एक्सिस इज इक्वल्स 5 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, और फॉर वाई एक्सिस यहाँ पे भी हमने बिल्कुल सिमिलर 5 स्मॉल बॉक्सेस को 1 यूनिट के इक्वल का है। ठीक है, तो देखो ये रहा। तो अब हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो हैं x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू 6 है। तो देखो x की वैल्यू -3 यहाँ आएगा, या x की वैल्यू नेगेटिव x एक्सिस है ये, और y पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव यहाँ है। तो इस मीन कि यहाँ कहीं होगी x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 6। तो इट्स मीन कि ये यहाँ होगा। तो आप देखो x की वैल्यू -3, ये x -3 है और y की वैल्यू 6 है, तो ये यहाँ इस पॉइंट पे। अच्छा, अब कह रहे हैं x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 4। ठीक है, तो y की वैल्यू 4 ये रही। तो हम लिख भी देते हैं यहाँ पे कि x की वैल्यू यहाँ पे -3 थी और y की वैल्यू 6। इसी तरह यहाँ पे x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू 4। ठीक है, अब कह रहे हैं x की वैल्यू -1, ये -1 ये रही, और y की वैल्यू 2। हमने लिख दिया ये x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 2। देखें ये y की वैल्यू 2 है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो x की वैल्यू -1 ये रही। ठीक है, अच्छा अब कह रहे हैं 0 0 0, तो 0 0 तो हमारा ये पॉइंट है, तो हमने कह दिया ये 0 0 है। ठीक है, अच्छा अब कह रहे हैं x की वैल्यू जब 1 होगी तो y की वैल्यू -2 होगी। x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू -2। देखो x पॉजिटिव है और y नेगेटिव, तो आप देखो ये x एक्सिस जो है ये पॉजिटिव है और ये वाला y एक्सिस जो है ये नेगेटिव है। तो y की वैल्यू अब नेगेटिव आ रही है, तो x की वैल्यू +1 ये रही और -2 -2 ये रही। ठीक है, तो हम लिखेंगे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -2। ठीक है, इसी तरह 2, x की वैल्यू +2 है और y की वैल्यू -4 है, तो ये रहा ये पॉइंट है, ये -4 है और ये +x है, +2 है सॉरी। ठीक है, तो ये आपका x की वैल्यू +2 और y की वैल्यू -4। ठीक है, अब है x की वैल्यू 3, ये x की वैल्यू +3 और y की वैल्यू
-6, ये रही, ये होगा x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -6। ठीक है, तो देखो आप स्टूडेंट्स, ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपके एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो हमने इसको एक ही लाइन में ड्रॉ कर देंगे, यानी स्ट्रेट लाइन बन रही है। ये हम आपका इस तरह का स्ट्रेट लाइन बन गई। तो ये हम कह सकते हैं कि ये आपका जो है वह सारी प्लॉटिंग हो चुकी है। ये आपको तरीका सिखाया गया है। तो आज की वीडियो आपने देखी, पसंद आई होप कि आपको समझ भी आई होगी। इस वीडियो में हमने अपने ग्राफ को प्लॉट करना कैसे सीखते हैं वो हमने आज आपको सिखा दिया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको ग्राफ करना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब हम इंशाल्लाह मूव ऑन होंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने जो है एक एक क्वेश्चंस को इजीली अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो जितना हो सके, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।